देखिए दोस्तों, ये टू ब्लेड का फराटा पंखा का स्टेटर है। इसके सभी स्लॉट में मैंने 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया है। अब मैं आपको इसके स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेटर का मोटाई है वह 1 इंच से थोड़ा सा कम है, मतलब कि 20 mm के आसपास इसका स्टेटर साइज है। अब चलिए मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आज मैं इस मोटर को आपको चैन वाइंडिंग में रिवाइंड करके दिखाऊंगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने इस तरह का 3 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई जो है 9 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 250 टर्न है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। इसी तरह का 3-3 क्वाल का आपको 4 सेट बना लेना है, मतलब कि टोटल 12 क्वाल बना लेना है। अब चलिए मैं पहला वाला सेट के पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ से तो इस क्वाल को आप किसी भी एक खाली स्लॉट में इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं, मतलब कि क्वाल को कवर कर देता हूं। अब हमें नीचे की तरफ 6 स्लॉट छोड़ देना है दोस्तों, और फिर 7वें वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इस क्वाल के बीच में 6 स्लॉट छोड़कर इसे नीचे की तरफ से 7वें वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए, मैंने दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पीवीसी पेपर के ढक्कन को आपको सभी क्वाल के ऊपर में लगाना है दोस्तों। सभी क्वाल को कवर करना है पीवीसी पेपर के ढक्कन से। देखिए, मैंने पहला वाला सेट का पहला वाला क्वाल 1 से 8 के पिच में इंस्टॉल कर दिया और फिर क्वाल को गोलाई में अच्छे से सेट कर लिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए, ये इसका इनर तार है जो कि कनेक्शन का है, और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें दूसरा वाला क्वाल को यहाँ पर इंस्टॉल करना है, एक स्लॉट छोड़कर। देखिए, दूसरा वाला क्वाल को आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो जो पहला वाला क्वाल का आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह बाहर निकलना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक स्लॉट छोड़कर इसे ऊपर की तरफ खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। दोस्तों, आप यहां पर पीवीसी पेपर के जगह पर ग्रीन पेपर का भी यूज कर सकते हैं। वैसे भी ग्रीन पेपर जो है पीवीसी पेपर से काफ़ी अच्छा होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें फिर से नीचे की तरफ 6 स्लॉट छोड़ देना है, और फिर 7वें वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर देना है। सभी क्वाल को आपको ऐसे ही इंस्टॉल करना है दोस्तों। 1 से 8 के बीच में आपका 6 स्लॉट छूट जाएगा, चाहे वह स्लॉट खाली स्लॉट हो या फिर क्वाल से भरा हुआ स्लॉट हो। देखिए, मैंने दूसरा वाला क्वाल को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने पहला वाला सेट का 2 क्वाल इंस्टॉल कर लिया। अब मैं तीसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। तो फिर से हमें तीसरा वाला क्वाल को कुछ ऐसे पकड़ना है कि जो दूसरा वाला क्वाल का आउटर तार है वह तीसरा वाला क्वाल के इनर की तरफ जाना चाहिए, और तीसरा वाला क्वाल का आउटर तार जो है बाहर निकलना चाहिए। तो चलिए मैं ऊपर की तरफ एक स्लॉट छोड़कर इस क्वाल को खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं, और फिर इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। टोटल इस मोटर में जो है इस तरह का 4 सेट डलेगा दोस्तों। प्रत्येक सेट में 3-3 क्वाल होगा। इसका रनिंग और स्टार्टिंग हम कनेक्शन के टाइम बनाएंगे। पहले हमें इसमें 4 सेट क्वाल को इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, मैंने तीसरा वाला क्वाल को एक तरफ से इंस्टॉल कर दिया। अब हमें फिर से बीच में 6 स्लॉट छोड़कर इसे नीचे की तरफ से 7वें वाले खाली स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इसे नीचे की तरफ खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं, और फिर इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं, मतलब कि पीवीसी पेपर से क्वाल को कवर कर देता हूं। तो अब इतने में हमारे एक क्वाल का सेट जो है इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हमें टोटल 4 सेट क्वाल इस मोटर में इंस्टॉल करना है। देखिए, ये इसका आउटर तार है जो कि तीसरा वाला क्वाल से निकला है। एक तार तीसरा वाला क्वाल से निकला है और एक तार पहला वाला क्वाल से निकला है। तो अब चलिए मैं दूसरा वाला सेट को ले लेता हूँ और इसे भी आपको मोटर में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो इसे भी हमें सेम वैसे ही इंस्टॉल करना है दोस्तों, जैसे हमने पहला वाला सेट को इंस्टॉल किया है।
ऊपर की तरफ एक स्लॉट छोड़कर इसे खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए मैंने इस कॉइल को भी ऊपर की तरफ से इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर को लगा लेता हूँ। अब हमें बीच में फिर से 6 स्लॉट छोड़ देना है और फिर 7वें वाले खाली स्लॉट में इस कॉइल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर नीचे की तरफ जो है आपको हमेशा ही स्लॉट जो है खाली मिलेगा दोस्तों, तो वहाँ पर आपको इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए मैंने इस कॉइल को नीचे की तरफ से भी इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर लगाकर इस कॉइल को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह इस दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें फिर से दूसरा वाला कॉइल को कुछ इस तरह से लेना है कि पहला वाला कॉइल का जो आउटर तार है वह दूसरा वाला कॉइल के इनर की तरफ चला जाए और फिर दूसरा वाला कॉइल का जो आउटर तार है वह बाहर निकल जाए। देखिए मैंने ऊपर की तरफ फिर से एक स्लॉट खाली छोड़कर इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब हमें फिर से 6 स्लॉट नीचे की तरफ छोड़ देना है दोस्तों और फिर 7वें वाले खाली स्लॉट में इस कॉइल को दूसरे तरफ से इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इस खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूं और फिर इसे भी पीवीसी पेपर से कवर कर देता हूं। तो चलिए मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और फिर उसके बाद आपको तीसरा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों इतने में हमारे दूसरा वाला सेट का 2 कॉइल जो है इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो गया। अब हमें तीसरा वाला कॉइल को ले लेना है और फिर से ऊपर की तरफ एक स्लॉट खाली छोड़कर इसे खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं इस कॉइल को भी एक स्लॉट छोड़कर खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं और फिर इसमें पीवीसी पेपर को लगा देता हूं। ये देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब नीचे की तरफ हमें फिर से 6 स्लॉट छोड़ देना है और फिर 7वें वाले खाली स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। तो मैं नीचे की तरफ इस खाली वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं और इसे भी पीवीसी पेपर से कवर कर देता हूं। तो अब इतने में हमारा 2 सेट कॉइल जो है इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। ये इसका आउटर तार है और इसका जो इनर तार है वह ये वाला है दोस्तों। सभी कॉइल के सेट में से 2-2 तार बाहर निकलेगा। अब मैं तीसरा वाला सेट को ले लेता हूं और इसे भी आपको मोटर में इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों पहले हमें कॉइल को अच्छे से सेट कर लेना है और फिर ऊपर की तरफ एक स्लॉट छोड़कर इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इस खाली वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं और इस कॉइल को भी पीवीसी पेपर से कवर कर देता हूं। अब हमें फिर से नीचे की तरफ 6 स्लॉट छोड़ देना है दोस्तों और फिर 7वें वाले खाली स्लॉट में दूसरे तरफ से इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। नीचे की तरफ 7वां वाला स्लॉट आपको हमेशा खाली मिलेगा दोस्तों, तो खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को नीचे की तरफ से इंस्टॉल कर देना है और फिर इसे भी पीवीसी पेपर से कवर कर देना है। देखिए ये इसका इनर तार हो गया जो कि तीसरा वाला सेट के पहला वाला कॉइल से निकला है और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब चलिए मैं दूसरा वाला कॉइल को भी आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों दूसरा वाला कॉइल को आपको कुछ इस तरह से लेना है कि पहला वाला कॉइल का जो आउटर तार है वह दूसरा वाला कॉइल के इनर की तरफ चला जाए और फिर दूसरा वाला कॉइल का जो आउटर तार है वह बाहर निकल जाए। तो देखिए मैंने एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसे भी पीवीसी पेपर से कवर कर देता हूं और फिर नीचे की तरफ 6 स्लॉट छोड़कर 7वें वाले खाली स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं। आपको सिर्फ एक कॉइल के इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझना है दोस्तों, बाकी जो सभी कॉइल है वह सेम ही डलेगा। सभी कॉइल जो है 1 से 8 के पिच में ही इंस्टॉल होगा। टोटल 12 कॉइल है इस मोटर में। तो देखिए मैंने तीसरा वाला सेट का 2 कॉइल इंस्टॉल कर लिया। अब मैं तीसरा वाला कॉइल को ले लेता हूं और इसे भी स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ एक स्लॉट छोड़कर खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है और फिर इसे भी पीवीसी पेपर से कवर कर देना है। तो चलिए मैं इस कॉइल में भी पीवीसी पेपर
के ढक्कन को अच्छे से लगा देता हूँ और फिर नीचे की तरफ 6 स्लॉट छोड़कर 7वें वाले खाली स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अभी तो चौथा सेट का 3 क्वाल जो है बाकी है, तो उसे हमें कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो पहले मैं इस क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल करके पीवीसी पेपर को लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि चौथा वाला सेट को कहाँ पर इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, ये इस क्वाल का आउटर तार है जो कि बाहर निकल गया है तीसरा वाला क्वाल से। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस चौथा वाला सेट को कहाँ पर इंस्टॉल करना है वो मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमें मोटर को इस तरह से घुमा लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ जो है 3 स्लॉट खाली है, एक स्लॉट भरा हुआ है और एक स्लॉट खाली है, और इस तरफ भी 3 ही स्लॉट खाली है। इस तरफ भी एक स्लॉट भरा हुआ है और एक स्लॉट खाली है। तो यहाँ पर जो है चौथा वाला सेट आ जाएगा दोस्तों। देखिए, चौथा वाला सेट का जो पहला क्वाल है वह यहाँ पर आएगा इस खाली वाले स्लॉट में, फिर बीच में 6 स्लॉट छोड़कर यहाँ पर आएगा, और फिर दूसरा वाला क्वाल जो है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, फिर तीसरा वाला क्वाल जो है इस वाले खाली स्लॉट में आएगा और नीचे की तरफ 6 स्लॉट छोड़कर खाली वाले स्लॉट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्वाल को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चैन वाइंडिंग करना है तो ऊपर के 3 क्वाल को उठा देना है, उसके बाद इस चौथा वाला सेट को यहाँ पर बिठा देना है और फिर उठाए हुए क्वाल को वापस से उसके जगह पर बिठा देना है। अगर आप उस तरह से चैन वाइंडिंग करते हैं तो ओरिजिनल चैन वाइंडिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने चौथा वाला सेट को भी बिठा दिया। अब इतने में हमारा मोटर जो है पूरी तरह से रिवाइंड हो गया। अब हमें इसका कनेक्शन करना है। देखिए, 4 तार अंदर की तरफ निकला है जो कि इनर तार है, और 4 तार जो है बाहर की तरफ निकला है जो कि आउटर तार है। अब हमें क्या करना है, देखिए, चारों अंदर का जो ये इनर तार है, इन चारों को हमें कनेक्शन के लिए बाहर निकालना है फ्लेक्सिबल तार ज्वाइंट करके, और इन चारों तार को इस तरह से आमने सामने ज्वाइंट करना है। देखिए, इन दोनों को ज्वाइंट करना है और इन दोनों को ज्वाइंट करना है, मतलब कि आमने सामने के आउटर तार को ज्वाइंट कर देना है। और ये जो 4 तार इनर का बचा हुआ है, इसे हमें कैसे कनेक्शन करना है। देखिए, इन दोनों तार में हमें लाल तार को ज्वाइंट करके बाहर निकालना है और इन दोनों तार में हमें काला तार को ज्वाइंट करके बाहर निकालना है, या फिर आप इन दोनों तार में लाल तार ज्वाइंट कर सकते हैं और इन दोनों तार में काला तार ज्वाइंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सभी ज्वाइंट को कंप्लीट कर लेता हूं और मोटर के क्वाल को कॉटन के धागे से बांध लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने चारों इनर तार को कनेक्शन के लिए बाहर निकाल लिया और मोटर के क्वाल को कॉटन के धागे से बांध लिया। इसी तरह से मैंने मोटर के सामने की तरफ को भी कॉटन के धागे से बांध लिया दोस्तों। अब इतने में हमारा यह 2 ब्लेड वाला फराटा पंखा जो है रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो इसमें वार्निश लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं।